स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलीसेक्राइड। इससे पहले थोड़ा इंट्रो कर लें। कार्बोहाइड्रेट में हमने डिस्कस की थी मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड दे आर सिंपल शुगर्स जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज एग्जाम्पल आते हैं। और इसके अलावा हम ओलिगोसेक्राइड हमने डिस्कस की थी 2 to 10 मालिक्यूल्स होते हैं। ओलिगो मीन्स फ्यू, सेक्राइड्स मीन्स शुगर्स जिसमें 2 to 10 मालिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड होते हैं, जिसमें हम डिस्कस की थी डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड में हमने डिस्कस किया था माल्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर, सक्रोज शुगर। माल्टोज ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाते हैं, लैक्टोज में ग्लूकोज, ग्लैक्टोज मिलके लैक्टोज बनाते हैं, सक्रोज में ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलके सक्रोज बनाते हैं। बॉन्डिंग होती है सक्रोज में अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लैक्टोज में होती है हमारे पास बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, माल्टोज शुगर में हमारे पास होती है अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बाद अभी डिस्कस करते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड मीन्स मैनी, सेक्राइड मीन्स यूनिट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसमें जो मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड हमारे पास उसके OH भी होते हैं और अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप भी होते हैं। मोनोसेक्राइड एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं, ज्वाइन करते हैं और रिमूव करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। पॉलीमर्स किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं? कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस के थ्रू पॉलीसेक्राइड ब्रेकडाउन होती है, मोनोसेक्राइड बनते हैं। इसके अलावा यहाँ रिमूवल ऑफ वाटर होगी, 2 मोनोसेक्राइड बाइंड करेंगे, इसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे। जब कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड होती है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 ग्लूकोज मिलके डायमर बनाते हैं, डाइसेक्राइड्स। 3 to 10 ग्लूकोज यूनिट्स मिलके ओलिगोसेक्राइड बनते हैं। 100 और 1000 ऑफ ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास जो होते हैं मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड कंटेन करते हैं और ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इसकी वेट ज़्यादा होती है। ये क्या होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इसके अलावा इसकी हम पढ़ते हैं टाइप्स। इसमें हमारे पास 2 टाइप आते हैं, एक होमो और दूसरा हमारे पास होती है हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। होमोपॉलीसेक्राइड्स इसमें क्या होती है कि दे मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ये होमोपॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? ये मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड शुगर्स। इसमें जो हमारे टाइप्स आते हैं, एक स्टोरेज टाइप्स आते हैं, दूसरे हमारे पास और स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स आते हैं। स्टोरेज में हमारे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन आते हैं और स्ट्रक्चर में हमारे पास सेल्यूलोज एंड काइटिन आते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चरल है, सेल्यूलोज एंड काइटिन। स्टोरेज में हमारे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन आते हैं। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट यूनिवर्स में कौन सी होती है? हमारे पास सेल्यूलोज होती है। और एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है? काइटिन होती है। आगे हम डिस्कस करते हैं अभी स्टार्च। स्टार्च क्या होती है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ इन प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज वो फॉर्म जो प्लांट में पाई जाती है उसको हम स्टार्च कहते हैं। इसमें 2 टाइप्स हैं, एक अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज हमारे पास क्या होते हैं? दे आर द वाटर सॉल्युबल, 10 to 15% ऑफ स्टार्च में मौजूद होते हैं और ये हेलेक्स स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, अनब्रांचेड, मोस्टली ये अनब्रांचेड है। ये क्या होते हैं? होमोपोलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ये होमोपोलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज होते हैं। इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड, क्योंकि हमने बोला कि ये अनब्रांचेड होते हैं। अनब्रांचेड में हमेशा अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाई जाती है। और इसके अलावा जो अमाइलोपेक्टिन होती है वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, 80% स्टार्च में पाई जाती हैं। ज़्यादातर ये अमाइलोपेक्टिन पाई जाती हैं। ये हमारे पास ब्रांचेड होते हैं। ये होमोपोलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ये भी होमोपोलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ये भी होमोपोलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। इसके अलावा ये हमारे पास ब्रांचेड होते हैं। इसमें लीनियर फॉर्म भी होती है और ब्रांचेड होते ब्रांचेड हैं। जिस तरह पहले ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, इसके बाद यहाँ ब्रांचेड बनेगी। तो इसमें अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी पाई जाती है और अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी पाई जाती है। इसके अलावा जब स्टार्च की हम आयोडीन टेस्ट करेंगे, आयोडीन उसकी कलर होती है येलो, खुद सेल्फ आयोडीन की कलर क्या होती है? येलो। जब इसको सॉल्यूशन में डालते हैं, कोई भी सॉल्यूशन जिसमें प्लांट्स की कोई टिश्यू वगैरह मौजूद हो, जब उसमें हम आयोडीन की कलर डालेंगे, अगर
उसमें हमारे पास ब्लू कलर आ गया तो हम कहेंगे ये स्टार्च है, अगर रेड कलर आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये ग्लाइकोजन है। अभी हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इसको हम एनिमल स्टार्च कहते हैं। कहाँ स्टोरेज होती है इसकी, मसल, किडनी, लेवर में। कहाँ कहाँ होती है, मसल, किडनी और लेवर में इसकी स्टोरेज होती है। और जिस तरह स्टोरेज किस तरह होती है, अल्फ़ा ग्लूकोज होती है, ये भी होमोपोलीमर ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज है। ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, स्टोरेज के फॉर्म में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनोसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। किसके मौजूदगी में, इंसुलिन। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो खाना खाने से पहले 5-10 मिनट पहले इंसुलिन की इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है ब्लड में, जिसकी वजह से इंसुलिन का काम होता है कि वो क्या करेगा, उसको स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और जब हम फास्टिंग स्टेज में होते हैं तो हमारे पास ग्लूकागॉन रिलीज़ होती है बॉडी में से, पेनक्रियास से, जो क्या करती है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करती है अल्फ़ा ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और ये जो ये भी हमारे पास क्या है, होमोपोलीमर ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज। ये ब्रांचेड होते हैं, इसमें अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। जब भी यहाँ ब्रांच बना रहे होते हैं, यहाँ देखें, ये अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, ज़्यादातर इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम है। जब भी ब्रांच बनाएंगे उस वक्त ये कौन सी बॉन्डिंग बनाएंगे, अल्फ़ा 1,6। लीनियर के दौरान अल्फ़ा 1,4 बनाएंगे, जिस पॉइंट पे ब्रांचेड बना रहे हैं उस वक्त उसमें बॉन्डिंग होगी अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ब्रांचिंग स्ट्रक्चर किसकी वजह से है, अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से है। ग्लाइकोजन आयोडीन टेस्ट में कलर देते हैं, यस देते हैं। कौन सी कलर देते हैं, हमने अभी डिस्कस की है कि रेड कलर देते हैं। और स्टार्च कौन सी कलर देते हैं, ब्लू कलर देते हैं। इसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास अभी हम डिस्कस करते हैं काइटिन और सेलुलोज। ये भी हमारे पास क्या है, होमोपोलीसेकेराइड्स, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्म हमारे पास सेलुलोज और काइटिन है। स्ट्रक्चर में हमारे पास सेलुलोज और काइटिन है। अभी सेलुलोज और काइटिन, ये सेलुलोज वीएस काइटिन। पैरामीटर यहाँ डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज। अबंडेंस, ज़्यादातर बायोस्फीयर में हमारे पास कौन सी पाई जाती है, हमारे पास सेलुलोज ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। और एनिमल वर्ल्ड में हमारे पास काइटिन ज़्यादा पाई जाती है। इसका शेप क्या है, इसकी शेप हमारे पास सेलुलोज की लीनियर होती है और काइटिन की भी लीनियर होती है। इसके बाद यहाँ पैरामीटर पहले लिखते हैं, ब्रांचिंग और बॉन्ड, मोनोमर, आयोडीन टेस्ट। ये सेलुलोज ब्रांचेड नहीं होते और काइटिन भी ब्रांचेड नहीं होते, ये दोनों अनब्रांचेड स्ट्रक्चर हैं। बॉन्ड कौन सी होती है सेलुलोज में, हमारे पास सेलुलोज में हमारे पास बॉन्ड होती है बीटा 1,4 और काइटिन में भी बीटा 1,4 बॉन्ड होती है। मोनोमर्स हमारे पास सेलुलोज में होमोपोलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, जिस तरह स्टार्च और ग्लाइकोजन होमोपोलीमर ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज। ये कौन से हैं, बीटा ग्लूकोज। बीटा और अल्फ़ा में हमने डिफरेंस पढ़ी थी कि अल्फ़ा में कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे की तरफ हो, बीटा में जो है ना OH कार्बन नंबर 1 पे ऊपर की तरफ हो तो बीटा, नीचे हो तो अल्फ़ा। मोनोमर्स यहाँ बीटा ग्लूकोज हैं, यहाँ होमोपोलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। इसके मोनोमर क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। आप कह सकते हैं इट कंटेन द मॉडिफाइड ग्लूकोज, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। मॉडिफाइड ग्लूकोज के ये मोनोमर, इसके मोनोमर हैं जो मिलके एक काइटिन बनाते हैं। और आयोडीन टेस्ट में ये कोई भी कलर शो नहीं करता, सेलुलोज डू नॉट शो द कलर, और ये काइटिन भी कलर शो नहीं करता। ये हमारे पास थी पॉलीसेकेराइड्स। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स।